गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्लास 12 की स्टाफिंग। सबसे पहले हम आप लोगों का हालचाल पूछने कैसे हैं आप लोग। आप अपना टॉपिक को शुरुआत करने से पहले ठीक है, हम ये बता दें कि ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस सबसे पहले हम जाने स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग प्रोसेस से पहले थोड़ा सा हम कहेंगे स्टाफिंग में होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब एक ये अपने आप में एक मैनेजमेंट का एक पार्ट है। स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है, जो कोई चीज़ पार्ट है तो उसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा होगी, इसलिए इसी वजह से उसको हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक हिस्सा दिया, एक पार्ट दिया। तो स्टाफिंग का एक हम सीधे गए, अपॉइंट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, और फिलिंग द वैकेंट पोस्ट or the most suitable candidate called as staffing। ठीक है ना। दोनों डेफिनेशन से आप कोई सी डेफिनेशन में लिख दिए, किसी भी इंसान को चूज़ करना, सेलेक्ट करना, सबसे बेस्ट इंसान को, किसी भी सबसे बेस्ट पर्सन को चूज़ करना कंपनी के अंदर अपने यहाँ, वो हो गया हमारा स्टाफिंग। यानी जो हमारी जॉब है, फिलिंग द जॉब, जो जॉब्स हैं हमारी उसको भरना, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, अगर खाली है तो उसको हम भरना कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, और राइट पर्सन्स को राइट जगह पर रखना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब इस स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं कि इसमें स्टाफिंग में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये हो गया स्टाफिंग की डेफिनेशन। ठीक है, अपॉइंट द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। राइट प्लेस, सही जगह पर, यानी सही पोजीशन पर उसको अपॉइंट करना। ठीक है, अब करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस को डिस्कस। पहला आता है इसके अंदर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ में मैन पावर की बात हो रही है, यानी दोनों मेल फीमेल, इसमें कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैन पावर से मेल ही हो। ठीक है ना। तो यहाँ रिक्वायरमेंट सबसे पहले एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाइए, आप एस्टिमेट करिए कि आपको कितने लोगों की, यानी कितने पर्सन्स की ज़रूरत है अपने यहाँ पर, अपने काम में, अपनी जॉब में। एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी आपको कितने लोगों की ज़रूरत, 100 लोगों की ज़रूरत है, 200 लोगों की ज़रूरत है, 300 लोगों की ज़रूरत है, 50 लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों को आपको ज़रूरत है, आपके स्टाफ में ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को हायर करना है, रखना है अपने यहाँ, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, और वो हम कैसे पता कर सकते हैं? वर्कलोड के हिसाब से, कितना लोड है, और वर्क फोर्स के हिसाब से हम क्या काम करेंगे, वर्क फोर्स। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। उसी के हिसाब से हम अपना जो है ऐड निकालेंगे, पब्लिसिटी करेंगे कि हमारे यहाँ वैकेंट पोस्ट। और थर्ड इसमें आता है कंपैरिजन, दोनों को, इसमें कंपैरिजन हम दोनों को मिला लेंगे। ठीक है ना, कंपैरिजन बहुत आसान है ना। सबसे पहले हम पता कर रहे हैं ना कि हमें कितने रिक्वायरमेंट्स है, कितने लोगों की। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर 500 लोगों में जो है हमें सफिशिएंट है कि 500 लोग हमें चाहिए किसी भी काम को, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो हमें मालूम है 500 लोग चाहिए, उसमें मेल्स कितने चाहिए, फीमेल्स कितने चाहिए, अकाउंटेंट कितने चाहिए, सेल्स कितनी चाहिए, जो है फाइनेंस कितने चाहिए, मार्केटिंग कितने चाहिए, सॉफ्टवेयर कितने चाहिए। वो सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, हमें किस किस पोस्ट पे किस पर्सन को रखना है। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी स्टाफिंग की? थी राइट पर्सन को राइट जगह पर, राइट प्लेस पर रखना है, अपॉइंट करना है। तो हमें सबका वर्कलोड क्या है, काम क्या करवाना है, उसको वर्क फोर्स किस तरीके से क्या क्या काम करेगा, वो किस जगह करेगा, वो सारी चीज़ें पूरा हमें क्लियर होने चाहिए। अब उसके बाद आते हैं दूसरा, रिक्रूटमेंट। क्या आता है? रिक्रूटमेंट। दूसरा इसमें है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अगर हम कहें इंड्यूसिंग द पीपल, क्या? इंड्यूसिंग द पीपल या अट्रैक्टिंग द पीपल। ठीक है, अट्रैक्टिंग कह सकते हैं, परसुडिंग, अट्रैक्टिंग द पीपल फॉर द
फॉर अप्लाइंग द पोस्ट, ठीक है, पर्सन्स को अट्रैक्ट करना अपने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, उतना ही कंपनी के पास चॉइस होती है फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ बहुत सारे कैंडिडेट के अंदर से वो हम चूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा छोटे से कॉलम में लिखा होता है रिक्रूटमेंट, यानी दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है और हमारे यहाँ आप अप्लाई करिए। वो अपना पूरा बायोडा देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ हमें मांगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें वो मेंशन करते हैं। और उसमें रिक्रूटमेंट में पढ़ने के बाद लोग उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट नहीं हुए। तो रिक्रूटिंग का दूसरा प्रोसेस आएगा सिलेक्शन। क्या आएगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब हो गया, यानी अब हमने जो रिक्रूटमेंट, जो हमारे पास रिज्यूम आए थे, जो फॉर्म्स आए थे, अब हमें उसमें से चूज करना है, किसको चूज करना है? सुटेबल कैंडिडेट्स को। किसको? सुटेबल कैंडिडेट्स को। सुटेबल कैंडिडेट्स को जो हमारे काम का हो, जो सुटेबल कैंडिडेट हो, जो हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो हमारी कंपनी को समझ सके, हमारी उस पोजीशन, उस स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिट बैठता हो, तो हम उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन कर लिया, यानी पहले क्या हुआ? पहला एस्टिमेटिंग द मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। अब है उसका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्या आएगा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? प्लेसमेंट मतलब उसको हमने ऑफर लेटर दे दिया, भाई आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है, आप जो है हमारे यहाँ अप्लाई, हमने जो अप्लाई किया था, आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट थी, फिल हो गई है, आपका नाम हो गया, आपका ये पोजीशन है, आपकी डेजिग्नेशन है, पूरा उसका प्लेसमेंट लेटर वगैरह, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। ये हो गया हमारा प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब यह है यहाँ पर कि न्यू एम्प्लॉय से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो मैनेजर होगा, जो भी वहाँ पर अथॉरिटी रखता होगा वहाँ पर, वो उस पर्सन को उस जगह के बारे में अवेयर कराएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी पोजीशन, आप यहाँ बैठोगे, आप ये काम करोगे, आपके कोलीग्स ये हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स ये हैं, आपके सीनियर ये हैं, यानी पूरे कंपनी के एनवायरनमेंट से वो एक तरीके से बता रहा है कि हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा है, आपको इस तरीके से काम करना है, और किसको आप अकाउंटेबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है इसमें ट्रेनिंग। क्या आता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग ट्रेनिंग होती है, आप क्या सीख के आओ, क्या पढ़ के आओ, लेकिन कंपनी उसमें अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग देगी, क्योंकि हर कंपनी का अपने काम करने का तरीका अलग होता है। और ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है, जो पर्सन का टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा, और वो उससे कोई गलती भी नहीं होगी। यानी कह सकते हो ट्रेनिंग क्या करती है, आपको इफेक्टिव और इफेक्टिवली और कह सकते हो बहुत पर्सन्स के अंदर इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन बनाती है, आपको किसी भी रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज़ करना सिखाती है। उसमें वेस्टेज कम होने के चांसेस होते हैं, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे ट्रेनिंग अगर आप लेके आए हो। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि हमने जब इतना पैसा खर्च किया किसी पर्सन के ऊपर, उसको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो हमारी इतना बड़ा काम है, अगर किसी से वजह से जाने जाने से गलती हो जाती है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी हैवी मशीन कैसे चलाते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, उसको पूरी वो ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब वो पर्सन उस पोजीशन पर बैठे तो उससे गलती होने की चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो जाए, ठीक है। उससे क्या होगा? टाइम बचा, कॉस्ट बची, और गलती होने के रिस्क भी बचा, ठीक है। डेवलपमेंट भी हो गया उसका, ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी डेवलपमेंट हो गई ट्रेनिंग के थ्रू। जो वो नहीं जानता था उस चीज़ के बारे में वो जान गया, पूरी तरीके से सीख के आया, ट्रेन लेके आया, तो अब जो परेशानी होगी वो आसानी से हैंडल कर सकता है। तो उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ, यानी जो उसका काम करना है, जो स्पीड है, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, वो सब चीज़ें बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। तो ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है हर कंपनी के अंदर। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर, रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये हो गया आपका स्टाफिंग के प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करना है। बच्चे याद नहीं करते हैं, जैसे हमने डिस्कस की थी प्लानिंग के वगैरह के, सबको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है।